श्री कृष्ण कहते हैं, किस श्राप के कारण स्त्री का गर्भ गिर जाता है। धर्म और अधर्म की महायुद्ध भूमि कुरुक्षेत्र का महास्मर समाप्त हो चुका था। धरती की छाती से अनगिनत योद्धा चिरनिद्रा में समा चुके थे। पांडव विजयी हुए और युधिष्ठिर ने धर्म की मर्यादा के अनुसार राज्य संभाला। परंतु युद्ध की राख के नीचे अब भी कई चिंगारियां थीं, जिनमें एक चिंगारी थी अश्वत्थामा, गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र। रात के अंधकार में जब हस्तिनापुर शांति में डूबा था, तभी अश्वत्थामा प्रतिशोध की आग में जलता हुआ पांडव वंश को समाप्त करने निकल पड़ा। वह जानता था कि पांडवों के पुत्र तो मारे जा चुके हैं, लेकिन अभी भी एक गर्भ है। उत्तर, अभिमन्यु की पत्नी, अपने गर्भ में पांडव वंश के अंतिम वारिस को धारण किए थी। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और उसकी दिशा थी उत्तर का गर्भ। एक तेज प्रकाश के साथ ब्रह्मास्त्र वायुमंडल को चीरता हुआ उस गर्भ की ओर बढ़ा। उत्तर पीड़ा से तड़प उठी। महल में कोहराम मच गया। गर्भ में पल रहा शिशु मृत हो गया। श्री कृष्ण को जब यह समाचार मिला, वे तुरंत उत्तर के पास पहुंचे। उत्तर अश्रुपूरित नेत्रों से बोली, हे प्रभु, आपने कहा था मेरे गर्भ से तेजस्वी संतान जन्म लेगी, अब वह चला गया। श्री कृष्ण ने अपने करुणामय स्वर में उत्तर को ढांढस बंधाया, तुमने धर्म का साथ दिया है, मैं तुम्हारे गर्भस्थ शिशु को पुनः जीवन दूंगा। फिर उन्होंने अपने योगबल से मृत शिशु को जीवित कर दिया। वही बालक आगे चलकर राजा परीक्षित कहलाया, जिसने भागवत कथा को सुना और जनवरी से जनवरी को मोक्ष का मार्ग दिखाया। लेकिन यह घटना अश्वत्थामा के पाप का परिणाम थी। श्री कृष्ण ने तब उसे श्राप दिया, तू चिरकाल तक जीवित रहेगा, तेरे शरीर से दुर्गंध व पीप निकलेगी और तू समाज से बहिष्कृत होकर जंगलों में भटकेगा। यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। उस दिन महल में उपस्थित स्त्रियों ने एक प्रश्न पूछा, हे प्रभु, क्या कोई स्त्री भी ऐसे श्राप का शिकार हो सकती है जिससे उसका गर्भ गिर जाए। श्री कृष्ण ने उत्तर में कुछ प्राचीन कथाएं सुनाईं। कथा 1, दमयंती और देवर्षि नारद का श्राप। प्राचीन समय में निषद देश की रानी दमयंती अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थीं। एक दिन वे अपने महल में स्नान कर रही थीं, तभी अचानक देवर्षि नारद महल में प्रवेश कर गए। दमयंती ने उन्हें देखकर क्रोधित होकर उन पर आरोप लगाया कि वे जानबूझकर अंदर आए हैं। देवर्षि ने सफाई दी कि वे राजा नल का संदेश लाने आए थे, लेकिन दमयंती ने उनका अपमान किया और अपशब्द कहे। देवर्षि नारद को यह असहनीय लगा और उन्होंने कहा, हे रानी, तुमने निर्दोष पर आरोप लगाकर पवित्रता का अपमान किया है। तुम्हारे गर्भ से कोई संतान जन्म नहीं लेगी जब तक तुम पश्चाताप न करो। बाद में दमयंती को गर्भ धारण हुआ, परंतु वह गर्भ गिर गया। तब उन्होंने पश्चाताप किया, देवर्षि को प्रसन्न किया और वर्षों बाद उन्हें संतान सुख प्राप्त हुआ। कथा 2, कर्दम ऋषि और देवहूति। कर्दम ऋषि एक महान तपस्वी थे। जब उन्होंने राजकुमारी देवहूति से विवाह किया, तब उन्होंने एक शर्त रखी, जब तक तुम्हारा मन विषय भोग और वासना में रहेगा, तब तक कोई संतान तुम्हारे गर्भ में नहीं टिकेगी। देवहूति ने अपने मन को शुद्ध किया, तप किया और सात्विक जीवन अपनाया। तब उनके गर्भ से भगवान कपिल ने जन्म लिया। श्री कृष्ण ने इन कथाओं के माध्यम से उपस्थित स्त्रियों को समझाया, स्त्री का गर्भ एक मंदिर के समान है। यदि मंदिर अपवित्र हो तो वहां भगवान नहीं टिकते। वैसे ही यदि स्त्री का मन छल, क्रोध, ईर्ष्या और अधर्म से भरा हो तो उसकी कोख में पलने वाला जीवन ठहरता नहीं। कभी यह कर्म का फल होता है तो कभी किसी ऋषि का श्राप। श्री कृष्ण ने एक और उदाहरण दिया, जो स्त्री वृद्ध, गुरु, संत या किसी साधु का अपमान करती है,
यदि वह गर्भवती हो तो वह गर्भ रुकता नहीं। जो स्त्री किसी दूसरी नारी की संतान पर ताना मारती है, वह स्वयं संतान सुख से वंचित हो सकती है। यह नियम है, मन और कर्म की शुद्धता ही जीवन का आधार है। शरीर पवित्र हो या न हो, लेकिन यदि हृदय पवित्र है तो कोख में भगवान तक बस सकते हैं। अंतिम उपदेश। उत्तर अब शांत थीं, उनकी गोद में परीक्षित के जीवित होने की अनुभूति थी। श्री कृष्ण ने महल की स्त्रियों से कहा, स्त्री का धर्म केवल संतान जन्म देना नहीं, संतान के योग्य बनना है। यदि कोख से पहले मन शुद्ध न हो तो संतान अशांत या अल्पायु होती है। इसलिए हे स्त्रियों, सदा धर्म, करुणा, संयम और सच्चाई का पालन करो। गर्भवती स्त्री को अपनी वाणी, भोजन, व्यवहार और मन, इन चारों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि वह झूठ बोले, किसी की निंदा करे या क्रोध करे तो वह अपने गर्भ को अशुद्ध कर देती है। यही कारण होता है गर्भपात का, और यह कोई चमत्कार नहीं, कर्मफल और श्राप का मिलाजुला परिणाम होता है। कथा का सार। श्री कृष्ण की इस गूढ़ और भावपूर्ण शिक्षा का सार यही है कि स्त्री का गर्भ केवल शरीर का विषय नहीं, वह आत्मा और कर्म का दर्पण है। जब स्त्री धर्म से विमुख होती है, तब श्राप स्वरूप उसका गर्भ गिरता है। यह श्राप कोई शापित शब्द नहीं होता, बल्कि सृष्टि का वह अदृश्य नियम होता है, जिसे हम अपने आचरण से सक्रिय करते हैं। श्री कृष्ण अंत में मुस्कराकर बोले, स्त्री जब कोमल, सहनशील और सच्चरित्र होती है, तभी वह सृष्टि को आगे बढ़ा सकती है। यदि वह इन गुणों को त्याग दे तो कोख का गर्भ भी साथ छोड़ देता है। अगर आप श्री कृष्ण जी के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दीजिए।